जय हिंद साथियों, इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, सीटेट 2022 जो कि फॉर्म भरा जा रहा है और इसका एग्ज़ाम दिसंबर में से शुरू होने वाली है। और उस दिसंबर 2022 जो सीटेट एग्ज़ाम होने वाली है उसमें हमें सीटेट में 2 लैंग्वेज लेनी पड़ती हैं। पेपर 1 में भी 2 लैंग्वेज, पेपर 2 में भी 2 लैंग्वेज। और उसी लैंग्वेज की यानी भाषा में से हम कुछ ग्रामर आज पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि 2 लैंग्वेज या तो हम लोग इंग्लिश हिंदी ले लें या फिर इंग्लिश संस्कृत ले लें। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इंग्लिश हिंदी लें या फिर इंग्लिश संस्कृत लें, कोई आप ले सकते हैं, है ना। पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी 2 लैंग्वेज लेने पड़ते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज, है ना। और दोनों लैंग्वेज में अब 30-30 नंबर का तो एग्ज़ाम होगा ही होगा, है ना। और 30-30 नंबर में अगर मान लेते हैं हिंदी लिए, एक तो हिंदी एगो इंग्लिश लिए, अब दोनों में कितने कितने मार्क्स को होंगे? 30-30 मार्क्स को होंगे। 30 नंबर के हिंदी भी, 30 नंबर के इंग्लिश भी, समझ गए। और हिंदी में भी 15 नंबर के पेडागोजी पूछे जाएंगे, 15 नंबर के कंटेंट पूछे जाएंगे। इसमें भी 15 नंबर के पेडागोजी, 15 नंबर के कंटेंट पूछे जाएंगे, समझ गए। ये क्या, ये बताइए, इस पेडागोजी कंटेंट, इसमें भी 15 नंबर के पेडागोजी, 15 नंबर के कंटेंट पूछे जाएंगे, समझ गए। अब बताइए, एक कंटेंट में भी ऐसा नहीं कि ग्रामर ही पूछेंगे लैंग्वेज में, तो इसमें ग्रामर और गद्यांश का जो प्रश्न रहेंगे वही दिया रहेगा। और इसमें गद्यांश ही दिया रहेगा मात्र, और उसमें गद्यांश में से, उसी गद्यांश से हमको चूज करना पड़ता है ग्रामर को, उसी में से ग्रामर पूछ देगा। जैसे मान लेते हैं अगर 15 नंबर के पेडागोजी में आपको गद्यांश तो दिया रहेगा ही 15 नंबर का, है ना। उसमें से 7 को 8 को गद्यांश दिया रहेगा 2 और उसमें से कुछ प्रश्न पूछेगा, उसी प्रश्न में से कुछ सवाल पूछ देगा, बताइए इसमें उपसर्ग कौन है, प्रत्यय कौन है, माने फलाना माने एग्जाम का और ग्रामर का, है ना, ग्रामर का उसमें पूछ देंगे। जैसे अब इसमें से 7 नंबर या 8 नंबर के ग्रामर पूछेंगे, और अब गद्य में से पद जो मिलेगा, गद्यांश जो मिलेगा उसमें से पूछेगा 8 नंबर का, और 7 नंबर का ग्रामर पूछ देगा। इसमें भी सेम कंडीशन वही में भी है, 7 नंबर के पूछ देंगे ग्रामर या जो गद्यांश देगा उसमें से सवाल, और 8 को ग्रामर या गद्यांश, मैंने अलट पलट के 1-2 नंबर का इधर उधर है ना। तो आज हम लोग इसी ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे, व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। व्याकरण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, हिंदी व्याकरण की चर्चा करेंगे, समझ गए। आज हम लोग हिंदी विषय यानी लैंग्वेज हिंदी की जो हिंदी में जो ग्रामर पूछे जाएंगे उस ग्रामर को हम लोग देखेंगे, है ना। और आज के वीडियो से आप लोग को पक्का 7 से 8 नंबर मिलने वाला है, समझ गए। तो तब तक हम लिखते हैं क्या क्या पूछा जाएगा, तब तक आप सभी क्या कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, है ना। चलिए अब देखते हैं क्या क्या ग्रामर में पूछा जाएगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, समझ गए। चलिए अब देखिए व्याकरण से क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए, पहला उपसर्ग पूछा जाएगा, दूसरा प्रत्यय पूछा जाएगा, है ना, तीसर का संधि पूछा जाएगा, है ना, चौथा अलंकार पूछा जाएगा, समास पूछा जाएगा, है ना। अच्छा, संज्ञा भी पूछा जाएगा। अच्छा, इसके बाद फिर और क्या पूछा जाएगा, इसके बाद सर्वनाम हो गया, प्रत्यय हो गया, अलंकार, है ना। हाँ, शब्द पूछे जाएंगे, शब्द भी पूछे जाएंगे, समझ गए। आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। आज हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय को देखेंगे, है ना। इसके बारे में अगला वीडियो में हम लोग सब देख लेंगे, बाद बाकी संधि, अलंकार, समास, संज्ञा, शब्द। आज हम लोग इस वीडियो में मात्र हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में चर्चा करेंगे। अब उपसर्ग और प्रत्यय है क्या, अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, अब
उपसर्ग की चर्चा करेंगे तो कहता है उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द से पहले लगकर उसके अर्थ में बदलाव ला देते हैं। उपसर्ग क्या है? किसी से मूल शब्द दिया हुआ रहेगा, उससे पहले जुट करके उसके अर्थ में बदलाव ला देगा। जैसे हम बात करेंगे, अगर इसमें जोड़े तो रिक्त, रिक्त, रिक्त में क्या जोड़ दें कि अगला शब्द बन जाए, नया शब्द बन जाए? सर रिक्त में जानते हैं अति जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? अति। क्या बन जाएगा? अतिरिक्त। क्या बन जाएगा? अतिरिक्त। और शब्द मूल शब्द ऐसा कौन ले, है ना? देश, देश में क्या जोड़े एक नया शब्द बन जाएगा। सर देश में यदि उप जोड़ देंगे ना, उप, तो क्या बन जाएगा? उपदेश बन जाएगा। समझ गए? चलिए और कोई सा शब्द लेते हैं हम, बल। बल में यदि जोड़ दें तो क्या जोड़ देंगे कि नया शब्द बना देगा? सर बल में अगर प्र जोड़ देना तो बन जाएगा प्रबल। ये सब क्या है? एक उपसर्ग है, क्योंकि मूल शब्द ये है, मूल शब्द से पहले जुड़ जा रहे हैं, एक नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं। समझ गए? और आगे बात करें तो जय, जय एक मूल शब्द है। अब इसमें परा जोड़ दें, कर दें परा, तो क्या बन जाएगा? पराजय बन जाएगा। समझ गए? और आगे बात करें, है ना, तो उपदेश हो गया, है ना। अब मान में जोड़ रहे हैं। अब देखिए मान, मान में क्या जोड़ें कि एक नया शब्द बन जाए? सर अप जोड़ दीजिए ना, अप प्लस के मान क्या हो जाएगा? अप मान। समझ गए? तो क्या बोले, उपसर्ग जो है ना एक वैसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द में लग कर करके उसके सबसे पहले लग कर करके उसके अर्थ में बदलाव ला देते हैं, उससे क्या कहेंगे? उपसर्ग कहेंगे। अब आगे देखेंगे हम लोग प्रत्यय के बारे में। चलिए अब प्रत्यय के बारे में चर्चा करेंगे। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में बदलाव ला देते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय। देखिए उपसर्ग क्या था? उपसर्ग किसी मूल शब्द के पहले लग रहा था, और प्रत्यय क्या है? किसी मूल शब्द के अंत में लग जाएगा, और लगने के बाद जो वो दोनों है किसी मतलब अर्थ में बदलाव ला देते हैं, है ना। उस शब्द के अर्थ में क्या लगा देते हैं? बदलाव ला देते हैं। जैसे अच्छा, अगर बात करें अच्छा, अच्छा में क्या जोड़ें कि नया शब्द बन जाएगा? सर ई जोड़ दें, क्या बन जाएगा? अच्छाई। क्या बन जाएगा? अच्छाई, है ना। यदि बात कर दें भूल, प्लस में इसमें क्या जोड़ देंगे? अक्कड़, क्या बन जाएगा? भूलक्कड़, भूलक्कड़, भूलक्कड़। समझ गए? और बात करें समाज में, यदि इक जोड़ दें, इक, क्या बन जाएगा? सर सामाजिक, सामाजिक बन जाएगा। और आगे लड़ दें सुगंध, अच्छा सॉरी सुगंध, सुगंध में यदि इत जोड़ दें क्या बन जाएगा? सुगंधित। समझ गए? और आगे बात करें कोमल, कोमल में यदि ता जोड़ दें क्या बन जाएगा? कोमलता। क्या बन जाएगा? कोमलता। अब देखिए हम क्या बोले, प्रत्यय उपसर्ग किसी मूल शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय मूल शब्द के लास्ट में लगते हैं। जैसे अच्छा है, अच्छा में ई जोड़ देते क्या बन गया? अच्छाई। भूल में अक्कड़ जोड़ देते क्या बन गया? भूलक्कड़। समाज में इक जोड़ देते क्या बन गया? सामाजिक। सुगंध में इत जोड़ देते क्या बन गया? सुगंधित। कोमल में ता जोड़ देते क्या बन गया? कोमलता। ये सब क्या है? सब प्रत्यय है। ये क्या है? प्रत्यय है। सब क्या हो गया? प्रत्यय। आपका क्या करेगा कि कुछ शब्द देगा गधांश से, और हो सकता है भूलक्कड़ जोड़ दे इसमें। अगर कह दे भूलक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? सर अक्कड़ होगा। अच्छाई में कौन सा प्रत्यय है? तो सर ई प्रत्यय होगा, है ना। सामाजिक में कौन सा प्रत्यय है? तो इक प्रत्यय है। सुगंधित में कौन सा प्रत्यय है? तो इत प्रत्यय है। कोमलता में कौन सा प्रत्यय है? तो ताप प्रत्यय है ना। कोमल में ता जोड़ दे कोमलता बन गया, है ना। तो चलिए अब इस क्वेश्चन शॉर्ट ले लेंगे और कुछ उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ लेकर के चलते हैं और आप लोग उसको हल करने की कोशिश करेंगे। आइए कुछ शब्द इसमें दिए हुए हैं उपसर्ग और प्रत्यय के।
अब देखिए इसमें कुछ उपसर्ग इधर है, मूल शब्द इधर है, नया शब्द आप सभी को बनाना है, इसको समझ गए। आइए अब हम लोग इसमें उपसर्ग और मूल शब्द से मिला करके नया शब्द हम लोग बनाएंगे मिल कर करके, है ना। आप लोग भी प्रयास करेंगे। अब प्र है और बल में प्र जुट गया तो क्या बन जाएगा सर, प्रबल बन गया। क्या बन गया, प्रबल। गद्यांश में क्या करेगा, हो सकता है प्रबल दे दे, अच्छा बल दे दे, अब इसमें बोल लेगा, बताइए इसमें कौन सा उपसर्ग जोड़ेंगे कि नया शब्द बनेगा। सर बल में यदि प्रबल जोड़ दें यानी प्र जोड़ दें तो बन जाए क्या, प्रबल। इसी प्रकार यदि जय दिया रहेगा, है ना, जय में कह देगा इसमें उपसर्ग जोड़िए, उपसर्ग जोड़ के नया शब्द बनाइए, है ना। क्या देगा, परा जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, पराजय। या फिर पूछ देगा, है ना, कि पराजय में कौन सा उपसर्ग है, पराजय में कौन उपसर्ग है, सर परा उपसर्ग है। समझ गए। अब ऐसे भी आप लोग बना के चलिएगा, है ना, आप लोग के लिए HWE रहेगा, सॉलिड, है ना। अब इसमें चलेंगे लिख प्लस के, हाँ लिख प्लस के ई, हाँ लिखा प्लस के ई, क्या हो जाएगा, लिखाई, लिखाई। इसमें मूल शब्द क्या होगा, लिखा, है ना, प्रत्यय इसमें कौन सा जुट गया, ई, तो नया शब्द क्या बन गया, लिखाई। समझ गए। अब उड़ है क्या, मूल शब्द है, और आन क्या है, प्रत्यय है, क्या बन जाएगा, उड़ान। समझ गए। इस तरह आप लोग भी प्रयास करेंगे बनाने के लिए, है ना। और आज इसी वीडियो में हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय को ही देखेंगे और देखें, है ना। अगले वीडियो से हम लोग अलंकार, शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, है ना, इस सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, संधि और समास सभी के बारे में, है ना। और बस आप लोग घर पर प्रयास करेंगे, ऐसा नहीं कि आप लोग इसको जान नहीं रहे हैं, सब कुछ जानते हैं, बस तो हम याद कराने की कोशिश कर रहे हैं भाई मेरे, समझ गए। चलिए बस HW आप लोग इसको बना लीजिएगा, है ना, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग कितना सही हुआ है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, उसमें हम लोग समास पढ़ेंगे और हिंदी का ग्रामर का यानी बेसिक ग्रामर का यानी बेसिक व्याकरण का पार्ट 1 होगा ये, है ना। पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे कर करके 2-3 वीडियो में ख़त्म कर देंगे, बस कुछ मिनटों का ही होगा, आप लोग को भी बोरिंग नहीं होगा देखने में और हमको भी पढ़ाने में ज़्यादा समय नहीं लगे, है ना। ठीक है, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।